अब हमारे आखिरी मेहमान हैं। ये दस्तार फजीलत की मजलिस है, महफिल है। आपने देखी ये दस्तार दुनिया का ये पहला स्टेप है। ये वो आरजी दस्तार है जो आपके सामने है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क़यामत के दिन जो इन बच्चों की दस्तार होगी उसके अंदर भी हाज़िरी नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह ये कबूलियत की घड़ी होती है। कुरान पाक की मजलिस, कुरान पाक के इख्तिताम की मजलिस कबूलियत की मजलिस है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मौक़े दुआओं की कबूलियत के हैं उनमें यह भी मौका है कि कुरान पाक जब ख़त्म हो उस वक़्त दुआ कबूल होती है। इससे पहले हमारे बहुत सारे खतीब गुजरे हैं, यानी उन्होंने बहुत सारे मोती और जौहर आपको दिए हैं। ये आपकी अपनी अपनी हिम्मत है कि उनको आप समेट लें। अभी भी हमारे मेहमान आने वाले इन बच्चों की और कुरान पाक की आज़मत के ऊपर जो बोलेंगे, इंशाअल्लाह ये जो मोती बखेरेंगे, आपकी हिम्मत है आप अपने दामन को खोल के बैठे। इंशाअल्लाह ये मोती आप समेटेंगे, आपकी जिंदगी का सरमाया बनेंगे। ये सरमाया जिंदगी में नहीं क़यामत तक बनेंगे, आपकी कब्र की रोशनी बनेंगे, आपके ईमान की बका का ये हिस्सा बनेंगे। इंशाअल्लाह ये महफिलें, ये मजालिस, ये मदारिस की महफिलें, ये बच्चों का पढ़ना पढ़ाना, इसको देखना दिखाना, ये सारी चीजें असहाबे रसूल का तर्ज अमल है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अच्छी मजलिस इख्तियार करो, उसके असरात मुरत्तब होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी मजालिस में बैठने की, आने की, जाने की, मोहब्बत करने की, प्यार करने की, उनके साथ चलने और चलाने की, उनके साथ तामुन करने की अल्लाह तौफीक दे। इस वक्त हमारा मुतालबा न सरमाए का है, न पैसे का है, न आपसे किसी किस्म के और भी मुतालबात हैं। अलबत्ता सिर्फ यही सरमाया है। हमारे इस वक्त आखिरी मेहमान जो आने वाले हैं, आप उनका बयान पूरी तवज्जो से सुने। ये मेहमान ये फारिग हजरात नहीं, मसरूफ तरीन हजरात हैं। हमारी मिन्नत पे, हमारे कहने पे इन लोगों ने लब्बई कही और कीमती वक्त निकाल कर कहां से खानेवाल से चले, असर के करीब यहाँ पहुंचे, जबकि हम करीब से यहाँ मगरिब के बाद हम लेट पहुंचे। मजमे के लेट आने की वजह से प्रोग्राम तखीर में चला गया। हमारा प्रोग्राम ये था 10 बजे से पहले इसको खत्म किया जाए, नमाज इशा इसके बाद अदा की जाए। अभी भी हमने नमाज इशा इसके बाद पढ़नी है। मौलाना को मैं यानी पुर अज़म तरीके से हम दावतें मैं सुखन देता हूँ, वो आए अहसन तरीके से, अच्छे तरीके से वो पूरा वक्त लेकर बयान करें। इंशाअल्लाह अज़ीज मेरे और आपके लिए हमेशा के लिए नफ़े का बायस बनेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब सब पर देना ज़रूरी है, तो आवाज़ नहीं आई सलाम का जवाब मैं दोबारा सलाम करता हूँ। सब हज़रात सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल माजिदिल अहदिस समदिल फर्दिल मुतवहिदिल मुतआल अल क़ादिरिल मुक़तदिरिल ख़ालिक़िल बारिइल मुब्दिइल बदीइ बिग़ैरि मिसाल अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान बिल्लिसान वअअताहु वमनहहुल हुस्न वल जमाल फ़अकरमहु वकर्रमहु वफ़ज़्ज़लहु वबज्जलहु वसव्वाहु वक़व्वाहु वज़व्वाहु बिजुमलतिल अक़वाल वल अहवाल अला साइरि ख़ल्क़िही मिनल जिन्नि वल मलक वश्शजरि वश्शम्सि वल क़मरि बिल इजलाल वअअद्दहु वअमद्दहु वअजल्लहु वअहल्लहु
वअहल्लहू बिलजिनान अला सिहतिल अक़ाइदि वल अअमाल अल्लज़ी ख़लक़हू फ़क़द्दरहू सुम्मा अस्सबील यस्सरा सुम्मा अमातहू फ़अक़बरा सुम्मा अहयाहू फ़िल क़ब्रि नौअ हयातिन बिइलाक़तिर रूहि वल जसदि बिल इत्तिसाल व बय्यन रसूलुहु व नबियुहु व हबीबुहु व सफ़ीयुहु बिअन्न अज़ाबल क़ब्रि हक़्क़ुन फ़ीमा बय्यन फ़िल अहादीस बिमा क़ाल व नहनु नुसद्दिक़ु व नुसल्लिमु व हुवा अस्सादिक़ुल मस्दूक़ु इंद रब्बिना ज़िल जलाल व अन्न मन अनकर क़ौलहु व फ़िअलहु फ़इन्नहु क़द कफ़रा व मन अनकर अल अज़ाब फ़िल क़ब्रि फ़इन्नहु क़द ग़वा व वक़अ फ़िज़्ज़लाल सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू बिसतअतिन व बिसतवतिन व बिक़ुदरतिन व बिनुदरतिन व बिनुज़रतिन व बिहिस्बतिन व बिकिस्बतिन व बिइल्मतिन व बिजमाल सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला फरीक़ लहू वला मुईन लहू वला मुशीर लहू मसील लहू मुनीर लहू मुशीर लहू वज़ीर लहू शबीह ला मुक़ाबिल लहू वला मुनाज़िर लहू वला मुहाबिर ला वला क़सीम क़स्म क़िस्म क़ुस्म ला वला जसीम जस्म जिस्म जुस्म ला वला नज़ीम नज़्म नाज़िम मुनाज़िम ला वला नज़र निज़र विज़र हिज़र वलदा वलद बलद अलद जलद जसद क़सदला सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला बिक़ौलिही ला शरीक ला बिहौलिही ला शरीक ला बिक़ुरआनिही ला शरीक ला बिबयानिही ला शरीक ला व बिहिस्बानिही ला शरीक ला व बिअमानतिही ला शरीक ला व बिखलवतिही ला शरीक ला व बिजलवतिही ला शरीक ला व बिसूरतिही बिस्सुकून ला शरीक ला व बिसीरतिही बिलहरकति ला शरीक ला सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला व नशहदु अन्न सय्यदना सैयद सादातना सैयद इमामातना रौनक जुदरानिना बानी ईमानना सुम्मा नशहदु अन्न सैयदना बशीरना व अबशरना नज़ीरना व अनज़रना रहीमना व अरहमना करीमना व अकरमना अज़ीमना व अज़मना हसीनना व अहसनना जमीलना व अजमलना अजमलना अकमलना अनवरना अतहरना आला औला अज़का अतका अबदा अख़शा अरफ़ाना अहमद अल अंबिया इमाम अल-अंबिया खतीब अल-अंबिया अज़ीम अल-अंबिया नबी अल-अंबिया मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा बलगल उला कशफत दुजा बलगल उला कशफत दुजा लैलतस सरा सुम्मा हबत सुम्मा नज़ल सुम्मा जज़बा सुम्मा ज़हब इला रब्बिहिल अअला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा
इला अब्दिही मा औहा सुम्मा नशहदु अन्ना मुहम्मदन हमादन मुहम्मदन हमीदन मुहम्मदन हसीनन मुहम्मदन जबीनन मुहम्मदन शफीयन मुहम्मदन शफीकन मुहम्मदन वसीमन जसीमन कसीमन अमीनन मकीनन मतीनन दुर्रन यतीमन मुहम्मदन सुम्मा नशहदु अन्ना सय्यदना मुअय्यदना वजय्यदना वकायदना वनाज़िमना वकासिमना वआक़िबना वहाशिरना वहादियना वमहदियना वमुर्शिदना सुम्मा नशहदु अन्ना सय्यदना सुम्मा नशहदु अन्ना सय्यदना महबूबना महमूदना मासूमना मतलूबना मक़सूदना मक़सूमना किस्मतना व इस्मतना व निस्बतना शराफतना नज़ाफतना सिदारतना इमारतना इमामतना विलायतना दलीलना व अजदरना अजदर अकबर अनवर अज़हर अशरफ अफज़लना अकमल अजमल अतहर अरफ़ाना सुम्मा नशहदु अन्ना सय्यदना व नअतक़िदु मिन अहलि सुन्नति वल जमाअ व नअतक़िदु अन्ना नबियना व रसूलना व नअतक़िदु अन्ना नबियना व रसूलना हय्युन फ़ी क़ब्रिही बअद वफ़ाती बिहयातिन तय्यबतिन यस्मअु कलामना व सलामना कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसादल अंबिया व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना सुम्मल हम्दुलिल्लाह अश्शुक्रु लिल्लाह अल फ़ज़्लु लिल्लाह अल जूदु लिल्लाह अल करमु लिल्लाह अन नुसरतु लिल्लाह अस्सतवतु लिल्लाह अल्लज़ी मद्दल अर्ज़ फ़िराशा व रफ़अ अस्समावाति मिन ग़ैरि अमदिन व अजरा अश-शम्स वल क़मरा व जअल अन-नुजूमा व जअलहा मसाबीह मिन अज़्ज़ुलुमात वल मुख्तारुल मुतलक कमा क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआन व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख़्तार मा कान लहुमुल ख़ियरा सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युशरिकून अल मुख्तारुल मुतलक अल्लज़ी ला दा वला दवा वला मरज़ वला वबा वला मौत वला हयाता इल्ला बियदिही लिकुल्लि फर्दिन मिनल कायनात वहुव समीउल बसीरुल अज़ीमुल क़दीमुल करीमुल ख़ालिक़ुल मन्नान वहुवन नाफ़िउज़ ज़ार अल मुक़सितुल आदिल अल हय्युल क़य्यूमुस सत्तार अल गफ़्फ़ारु लिल मुअमिनीना अल गफ़्फ़ारु लिल मुस्लिमीना अल गफ़्फ़ारु लिल क़ानितीना अल गफ़्फ़ारु लिल मुवह्हिदीना वल क़ह्हारु लिज़ ज़लमति वल फ़जरति वल कुफ़्फ़ार वहुवल वहुवल मुंतक़िमु मिन अहलि शिर्क वल कुफ्रि वर रिफ़्ज़ि वत तुग़यान सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमा व बुशरा लिल मुस्लिमीन वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आयत पर अमल कीजिए, बुलंद आवाज से मोहब्बत और अकीदत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन जमाल मुहम्मदिन कमाल मुहम्मदिन मीलाद मुहम्मदिन व मिअराज मुहम्मदिन बलगल उला बिकमाल मुहम्मदिन कशफत दुजा बिजमाल मुहम्मदिन हसनत जमीउ खिसाल मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन रौज़ति मुहम्मदिन फिर रियाज़ व सल्लि अला जसद मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर व सल्लि अला रूह मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन ज़ात मुहम्मदिन नात मुहम्मदिन सिफ़ात मुहम्मदिन आदात मुहम्मदिन व हयात मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन एलान मुहम्मदिन इज़ान मुहम्मदिन इत्क़ान मुहम्मदिन उन्वान मुहम्मदिन बयान मुहम्मदिन लिसान मुहम्मदिन शान मुहम्मदिन क़ुरआन मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अक़वाल मुहम्मदिन अफ़आल मुहम्मदिन अहवाल मुहम्मदिन अमाल मुहम्मदिन अतवार मुहम्मदिन अख़लाक़ मुहम्मदिन अस्हाब मुहम्मदिन अज़वाज मुहम्मदिन बनात मुहम्मदिन अहल बैत मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन दावत मुहम्मदिन हिजरत मुहम्मदिन नुसरत मुहम्मदिन शफ़क़त मुहम्मदिन रफ़त मुहम्मदिन व रहमत मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इज़्ज़त मुहम्मदिन व अज़मत मुहम्मदिन खलवत जलवत तलअत मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन रफ़ीक़ मुहम्मदिन अतीक़ मुहम्मदिन अबी बकर सिद्दीक़ मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हिसाब मुहम्मदिन किताब मुहम्मदिन उमर इब्न अल-खत्ताब मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला ईक़ान मुहम्मदिन जामिउल क़ुरआन उस्मान मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रज़िय वलिय अली मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन हसनैन मुहम्मदिन करीमैन मुहम्मदिन सईदैन मुहम्मदिन शहीदैन मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। इलाही महबूब कुल जहां को दिलो जिगर का सलाम पहुँचे नफस नफस का दुरूद पहुँचे नजर नजर का सलाम पहुँचे बिसात आलम की वुसातों से जहान बाला की रिफातों से मलक मलक का दुरूद उतरे बशर बशर का सलाम पहुँचे। फलक बोला के मुझ पर मलाइक बासफा होंगे ज़मीं बोली के मुझ पर अंबिया औलिया होंगे। फलक बोला सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना है ज़मीं बोली के मुझ पर तूर है और मक्का मदीना है। फलक बोला के मुझ पर चांद कैसा नूर वाला है ज़मीं बोली के मुझ पर तो एक काली कमली वाला है। फलक बोला के मेरे अब्र से बादल बरसता है ज़मीं बोली के तू तुरबते मोहम्मद को तरसता है। फलक बोला के अर्श कुर्सी लौह कलम मुझ पर ज़मीं बोली के मोहम्मद मुस्तफ़ा के हैं कदम मुझ पर। जो तड़पाती है दिल मेरा वो उल्फत है मोहम्मद की जो है पेशे नजर हरदम वो अकीदत है मोहम्मद की। गुनाहगारों न घबराओ सियाहकारों न शर्माओ सुनो आवाज कानों से जो आती है मोहम्मद की। रोज़े महशर खड़े दरबा गुनाहगारों को रोकेंगे हुक्म होगा कि आने दो ये उम्मत है मोहम्मद की।
हम्दो सलात के बाद इंतहाई काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सामिईन, मुखातबीन, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, आपके इस दारुल-उलूम अनवरिया का सालाना दस्तारे फजीलत और अज़मत कुरान के हवाले से प्रोग्राम इनेकाद पजीर है। काफ़ी देर से आप हजरात मुख्तलिफ उलमाए किराम, अकाबरीन, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात को समात फरमा रहे हैं। मुझे भी हुक्म दिया गया, उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद उबैदुल्लाह आमिर साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने हुक्म फरमाया और उनके दीगर भाई मेरे इंतहाई काबिल कदर बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरानुल्लाह हामिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया और इसी तरह मेरे इंतहाई बिरादर मोहतरम उस्ताज़ुल कुर्रा कारी अब्दुल रऊफ साहब सल्लल्लाहु ताला, इन हजरात की पुरखुलूस दावत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा वफा करने की तौफीक अता फरमाई। काफ़ी वक्त गुजर चुका है, फरमाइशें तो बहुत सी थी कि खुतबा भी लंबा सुनाना है, दुरूद शरीफ भी ज़्यादा पढ़ना है, मगर वक्त को देखकर मैंने मुख्तसर कर दिया। काफ़ी वक्त हो चुका है और मेरा बयान और खुतबा सुनने के लिए कम अज़ कम 2 घंटे हूँ आपके पास और मेरे पास, ताकि मैं उसके अंदर आधा पौना घंटा का खुतबा सुनाऊँ आपको और फिर घंटा एक आपको बयान सुनाऊँ। फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी तफसील से खुतबा सही। आज इन्हीं अल्फाज पर मैं इक्तफा करते हुए दुआ कीजिए अल्लाह पाक अपने दरबार में कबूल फरमाए और सुनने सुनाने के बाद अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बगैर किसी तमहीद के मैं आपकी खिदमत में सिर्फ एक ही बात अर्ज करता हूँ कि कुरान ये ऐसी मुक़द्दस, मुतहहर, मुनव्वर, ला रैब बेऐब किताब है। ये कुरान अल्लाह का कलाम है और आमना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल की जुबान है। जिनको जुमला समझ आया ऊंचे आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। ये कुरान असल में आमना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल की जुबान भी है और आपका बयान भी है। इसलिए अगर कोई इंसान अपनी इस्लाह चाहता है, अकीदे की इस्लाह भी कुरान में है, अमल की इस्लाह भी कुरान में है, इत्कान है तो कुरान में, इज़ान है तो कुरान में, ऐलान है तो कुरान में, ईमान है तो कुरान में, इस्लाम है तो कुरान में, शराफत है तो कुरान में, करामत है तो कुरान में, सिदाकत है तो कुरान में, अमानत है तो कुरान में, सबाहत है तो कुरान में, सियादत है तो कुरान में, लताफत है तो कुरान में, फसाहत है तो कुरान में, बलागत है तो कुरान में, तहारत है तो कुरान में, निजामत है तो कुरान में, उसकी सुबहानियत है तो कुरान में, अल्लाह की तौहीद है तो कुरान में, अल्लाह की इबादत है तो कुरान में, उसकी सुबहानियत है तो कुरान में, उसकी कुद्दूसियत है तो कुरान में, उसकी कुदरत और सतवत है तो कुरान में, उसकी मार्फत है तो कुरान में, आमना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल की शान है तो कुरान में, मेरे मुस्तफ़ा की खलबत का कमाल है तो कुरान में, मेरे मुस्तफ़ा की जलवत है तो कुरान में, मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न है तो कुरान में, मेरे मुस्तफ़ा की हज़ाकत नज़ाकत है तो कुरान में, मेरे मुस्तफ़ा की रफ्तार व गुफ्तार है तो कुरान में, मेरे मुस्तफ़ा के अक़वाल व अफ़आल व आमाल है तो कुरान में, असहाब रसूल की सोहबत का मकाम है तो कुरान में, अबू बकर की सदाकत है तो कुरान में, उमर की अदालत है तो कुरान में, उस्मान का जूद व सखा है तो कुरान में, अली की जुर्रत व बहादुरी है तो कुरान में, हसन हुसैन की अज़मत है तो कुरान में, अहले बैत का तक़द्दुस है तो कुरान में, मेरे नबी का तनव्वुर है तो कुरान में, मेरे नबी का तजम्मुल है तो कुरान में, मेरे नबी का तकम्मुल है तो कुरान में, मेरे नबी की नूरानियत है तो कुरान में, मेरे नबी की बशरियत है तो कुरान में, मेरे नबी की फजीलत है तो कुरान में, मेरे नबी का अदब है तो कुरान में, मेरे नबी का हसब है तो कुरान में, मेरे नबी का नसब है तो कुरान में, मेरे नबी का अज़म है तो कुरान में, मेरे नबी का नज़म है तो कुरान में, मेरे नबी की अदा है तो कुरान में, मेरे नबी की वफा है तो कुरान में, मेरे नबी की शफकत है तो कुरान में, मेरे नबी की रहमत है तो कुरान में, मेरे नबी की तिलावत है तो कुरान में, मेरे नबी का तक़द्दुस है तो कुरान में, मेरे नबी की दावत है तो कुरान में, मेरे नबी की हिजरत है तो कुरान में, मेरे नबी की नुसरत है तो कुरान में, मेरे नबी की तबलीग है तो कुरान में, मेरे नबी का जिहाद है तो कुरान में, मेरे नबी का मकाम है तो कुरान में, मेरे नबी का पैगाम है तो कुरान में।
और बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने ये कुरान हमें अता फरमाया, मगर आमना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल की बरकत से ये कुरान नसीब हुआ। और ये कुरान, ऐसे कुरान की शान और तकद्दुस खुद अल्लाह पाक ने कुरान मुकद्दस में बयान फरमाया कि कुरान करीम कैसी जामे किताब है कि हर चीज का जिक्र, हर मसले का हल कुरान में मौजूद है। अल्लाह करीम फरमाते हैं वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्लि शैइन वहुदन व रहमतन व बुशरा लिलमुस्लिमीन। अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरे महबूब प्यारे पैगंबर, हमने आपके ऊपर यह किताब नाजिल फरमाई। इस किताब के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है, हर मुश्किल का हल मौजूद है, हर मसले का हल मौजूद है। इसमें रहमत भी है, हिदायत का सामान भी है, और मुसलमानों के लिए खुशखबरी का पैगाम भी है। मर्दों के लिए भी हिदायत है, औरतों के लिए भी रहमत का सामान मौजूद है। अगर कोई मर्द रहनुमाई हासिल करना चाहे उसके लिए भी कुरान मौजूद है। अगर कोई औरत रहनुमाई चाहे अपनी जिंदगी की और दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने की, उसके लिए भी कुरान मुकद्दस मौजूद है। अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरे महबूब, हमने ये किताब नाजिल फरमाई आपके कल्ब अतर पे, इसमें हर मसले का हल मौजूद है। और दूसरी जगह अल्लाह पाक ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, और अलबत्ता तहकीक हमने इस कुरान को आसान बना दिया। क्या कोई है नसीहत कबूल करने वाला? क्या कोई है कुरान पाक याद करने वाला? कोई है कुरान को अपने सीने में उतारने वाला? आज दस्तारे फजीलत के हवाले से एक ही बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, जिंदगी में फिर अगर कोई मौका साथ दिया और आपका जज्बा भी हो और आपकी तवज्जुहात भी हो, तो फिर मैं आपको ऐसा बेहतरीन मजमून सुनाऊंगा। आज झलकियां सुन लीजिए, वक्त काफी गुजर गया। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को इतना शान अता फरमाया, ये कुरान मिला अपने महबूब के कल्बे अतर पे, अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया। इस कुरान की भी बड़ी शान है, कुरान पढ़ने वाले मुसलमानों की भी बड़ी शान है। कुरान पाक कोई औरत याद करे उसकी भी बड़ी फजीलत है, कोई मर्द याद करे उसके लिए भी बड़ी फजीलत है, कोई जवान याद करे उसके लिए भी बड़ी फजीलत है, कोई बुजुर्ग याद करे उसके लिए भी बड़ी फजीलत है। आमना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबे जमाल साहिबे कमाल पैगंबर, कौन से पैगंबर लोगों तवज्जो फरमाइए, हुस्न मुमस्सल पैगंबर, शर्फ मुजस्सम पैगंबर, राज़ी उम्मत पैगंबर, दाई वहदत पैगंबर, मेहतर व बेहतर पैगंबर, साकी कौसर पैगंबर, शाफी माशर पैगंबर, मतलूब कायनात, मासूम कायनात, मकसूद कायनात, रहमत कायनात, इमाम कायनात, आला पैगंबर, औला पैगंबर, अज़का पैगंबर, अतका पैगंबर, अबहा पैगंबर, अबका पैगंबर, अख्शा पैगंबर, अरफा पैगंबर, अकबर पैगंबर, अकरम पैगंबर, अजमल पैगंबर, अकमल पैगंबर, अफजल पैगंबर, अजदर पैगंबर, अशरफ पैगंबर, आजम पैगंबर, बशीर पैगंबर, नजीर पैगंबर, साथ साथ रऊफुर रहीम पैगंबर। शान वाले नबी क्या फरमाते हैं? कुरान वालों की शान, इसमें कोई तखसीस नहीं कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई शाह है, कोई गदा है, कोई मर्द है, कोई औरत है। जो भी कुरान पाक को पढ़ता है, कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेता है, दुनिया के अंदर भी उसके ऊपर रहमत नाज़िल होती रहेगी। कोई तस्लीम करे या ना करे, कुरान वालों की शान कोई तस्लीम करे या ना करे, अल्लाह पाक ने जो कुरान वालों की शान बुलंद कर दी है, कोई माई का लाल घटा नहीं सकता। अगर वो घटाएगा अपना ईमान खराब करेगा। शान वाले नबी ने क्या खूबसूरत फजीलत बयान फरमाई। आज दस्तारे फजीलत दारुल उलूम अनवरिया के अंदर मैं और आप यहाँ मौजूद हैं। बच्चों ने कुरान मुकद्दस को मुकम्मल किया, अपने सीनों में महफूज किया, तजवीद को भी अपने सीनों में महफूज कर लिया। मुसलमानों, जैसे आज यहाँ दस्तारे फजीलत की महफिल दारुल उलूम अनवरिया ने सजा रखी है, कारी अब्दुल रऊफ साहब ने सजा रखी है, मुफ्ती गुफरानुल्लाह साहब ने सजा रखी है, मौलाना कारी उबैदुल्लाह आमिर ने सजा रखी है, और आप लोग तशरीफ लाकर आपने
आपने इस महफल को सजाया हुआ है। आमना के लाल का जरा फरमान भी सुन लीजिए। शान वाले नबी क्या फरमाते हैं? कुरान वालों की शान और कुरान के हाफिजों और कुरान पाक के हाफिज तो रहे, अपने मकाम पर तवज्जो करना। बड़ी अजीब बात आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ। अभी अभी मेरे जहन के अंदर अल्लाह पाक ने एक नुक्ता डाला है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। कुरान वाले तो रहे अपनी जगह, जो कुरान को हिफ्ज कर लेते हैं उनका तो बड़ा शान है, बड़ा दर्जा है। हदीस में आता है, शान वाले नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये कुरान की इतनी शान है, इतनी फजीलत है, इतनी बरकत है, इतनी अजमत है कि कुरान के हाफिज के माँ बाप को क़यामत के मैदान में ऐसा नूरानी ताज पहनाया जाएगा, उस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। ये तो मैं कुरान की निस्बत बता रहा हूं कि कुरान की कितनी शान और अजमत है कि कुरान के हाफिज का इतना मकाम है कि उसके माँ बाप के सर पर जिन्होंने अपने बच्चे को कुरान पाक का हाफिज बनाया, उन माँ बाप के सर पर क़यामत के दिन नूरानी ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। आप खुद बतलाओ कि खुद हाफिज कुरान का कितना शान होगा। तो दुनिया में जो कुरान पाक को सुनते हैं, पढ़ते हैं, अल्लाह पाक कल क़यामत के मैदान में उनके लिए जन्नत में बेहतरीन महफल सजा देंगे, जन्नत में भी महफल लगेगी। एक आज की ये महफल है जिसमें मैं और आप अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं। बड़े खुश नसीब लोग हैं आप कि आपको अल्लाह पाक ने घरों से निकाल करके अल्लाह ने अपने कुरान को सुनने के लिए इस दस्तारे फजीलत वाली महफल में इदारे के अंदर बिठला दिया। शान वाले नबी क्या फरमाते हैं, जरा तवज्जो के साथ सुनिए। कुरान वालों की कितनी अजमत है, सारा जहान इकट्ठा हो जाए, अमेरिका आ जाए, बरतानिया आ जाए, दुनिया की कुफरिया तागूती कुव्वतें इकट्ठी हो जाएं दीनी मदारिस को खत्म करने के लिए, कुरान वालों को खत्म करने के लिए। मुसलमानों में अल्लाह की जात की कसम उठा के कहता हूं, दुनिया की कोई ताकत कुरान वालों को खत्म नहीं कर सकती। क़यामत तक के लिए दीन वाले भी रहेंगे, दीनी मदारिस भी रहेंगे, कुरान पढ़ा जाता रहेगा, पढ़ाया जाता रहेगा। शान वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो दुनिया के अंदर कुरान वालों की इज्जत करते हैं, कुरान वालों के साथ तामुन करते हैं, बल्कि एक हदीस याद आ गई। शान वाले नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों, कुरान सीखा करो, आलिम बन जाओ। अगर आलिम नहीं बन सकते हो तो मुतअल्लिम बन जाओ, कुरान सीखने वाले बन जाओ। अगर इतना भी नहीं हो सकता तो कम अज कम कुरान वालों के मुआमिन बन जाओ। शान वाले नबी फरमाते हैं, कुरान वालों के अगर मुआमिन बन गए, कुरान वालों के अगर तुम मुआमिन बन गए, खादिम बन गए, कल क़यामत के मैदान में उनकी सिफारिश तुम्हें नसीब हो जाएगी और जन्नत में अल्लाह पाक इकट्ठा फरमाएंगे। और जरा एक हदीस सुन लीजिए ताकि आपको पता चले कुरान के हाफिजों की भी बड़ी शान है, और जो कुरान के हाफिजों वाली मजलिस में आते हैं उनकी भी बड़ी शान है, जो कुरान पाक सुनकर खुश हो जाते हैं उनकी भी बड़ी शान है। ये कुरान ऐसा मुकद्दस मुतहर कलाम है। मेरे भाइयों, शान वाले नबी ने फरमाया, अगर तुम दुनिया के अंदर में अल्लाह का कलाम पढ़ते रहे, कुरान पढ़ाते रहे, कुरान वालों की खिदमत करते रहे, कुरान वाली मजालिस में आते रहे, कुरान वाली महफिल में आकर के रौनक और जीनत बख्शते रहे, कल क़यामत के मैदान में एक महफिल अल्लाह करीम तुम्हारे लिए जन्नत में सजाएंगे। जन्नत में महफिल लगेगी। जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों को खिताब करके फरमाएंगे, ओ मेरे मेहमान जन्नती हो, आज क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारा रब मेजबान बन जाऊं और तुम मेरे मेहमान बन जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले पहले जन्नत के अंदर खाना खिलाएंगे अपने मेहमानी को, अपने मेहमानों को, जन्नती लोगों को अल्लाह करीम मेजबान बनेंगे, खाना खिलाएंगे, दस्तरखान लग जाएगा। औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी, जो दुनिया के अंदर कुरान वालों के साथ तामुन किया करते थे, कुरान की महफिल में जाया करते थे, कुरान पढ़कर सुनकर खुशी का इजहार किया करते थे, उनको अल्लाह पाक जन्नत के अंदर एक महफिल लगाएंगे और पहले खाना खिलाएंगे। जब
खाना खा चुकेंगे, खाना खा लेने के बाद अल्लाह पाक फरमाएंगे आओ मेरे मेहमान जनती हो, आज मैं रब तुम्हें खुद लिबास पहनाता हूँ, पोशाक पहनाता हूँ। अल्लाह आला किस्म की पोशाक का हुक्म देंगे, फरिश्तों को फरमाएंगे मेरे फरिश्तों इन मेरे मेहमान जनतियों को जिन्होंने दुनिया के अंदर कुरान से वफा की है, जिन्होंने दुनिया के अंदर कुरान को पढ़कर सुनकर खुश हुए और कुरान वाली महफिलों में जाकर सआदतमंद बन गए, इसलिए आज इनको ये पोशाक पहना दो। बड़ी खूबसूरत पोशाक पहना दी जाएगी। जब पोशाक पहन लेंगे जनती लोग, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर एक हवा चलेगी, ऐसी हवा चलेगी जैसे परफ्यूम होता है, बड़ा आला किस्म की खुशबू होती है। और दुनिया जहान की खुशबू में क्या मुकाबला कर सकती है बहिश्ते बरीन की खुशबुओं के साथ। अल्लाह करीम फरमाते हैं वो हवा में चला दूंगा, वो जो महफिल लगी होगी कुरान वालों की, जो दुनिया के अंदर दस्तारे फजीलत में जाया करते थे, जो दुनिया के अंदर कुरान सुना करते थे, आज जन्नत के अंदर भी अल्लाह पाक महफिल सजा रहे हैं और वो हवा चलेगी। ऐसी हवा होगी, ऐसी हवा होगी कि जितने जितने जनतियों ने वो पोशाक पहनी होगी, वो लिबास पहना होगा, उसके ऊपर वो खुशबू ऐसी रासिक हो जाएगी और बदन के अंदर वजूद के अंदर उन कपड़ों से खुशबू महकने लग जाएगी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे ओ मेरे मेहमान जनतियों, और दुनिया के अंदर कुरान से वफा करने वालों, और दुनिया के अंदर कुरान पढ़ने वालों, अपनी औलाद को कुरान पाक पढ़ाने वालों, अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम देने वालों, और आज मैं रब की मर्जी में ये है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ जिस तरह दुनिया के अंदर कुरान पढ़ा करते थे और कुरान की महफिलों में जाया करते थे, तुम्हारा क्या ख्याल है आज मैं रब तुम्हें कुरान सुनवाऊं या नहीं? सारे जनती कहेंगे अल्लाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो फिर वहां मिंबर बने होंगे बड़े आला किस्म के नूर के मिंबर, अंबिया अलैहिस्सलाम नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे, बड़े आला किस्म का जो मिंबर होगा, सबसे ज्यादा खूबसूरत मिंबर होगा, उस पे आमना के लाल तशरीफ फरमा होंगे और दर्जा बदर्जा दूसरे नबी तशरीफ फरमा होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले फरमाएंगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, ऐ मेरे दाऊद मैंने दुनिया के अंदर तुम्हें ज़बूर अता फरमाई थी, मैंने दुनिया के अंदर तुम्हें बड़ी सुरीली आवाज दी थी, जो मैंने तुम्हें सुरीली आवाज दी थी आज उस सुरीली आवाज से ज़बूर पढ़ने की इजाजत कोई नहीं, आज जन्नत के अंदर मेरा कुरान पढ़ के सुना दो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सुरीली आवाज के साथ अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे। बाज रिवायात में आता है वो ये आयतें पढ़ेंगे, इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन फी जन्नातिन व उयून यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन कज़ालिका व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। जन्नत का मंजर बयान फरमाएंगे। वो आयात कुरान पाक की हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब पढ़ेंगे, शान वाले नबी फरमाते हैं जनतियों को इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि उनके ऊपर वो लज्जत के अंदर आके वजद की कैफियत तारी हो जाएगी जनतियों के ऊपर, और ऐसा वजद तारी होगा उस मजे के अंदर, उस सुरीली आवाज के साथ इतने मस्त हो जाएंगे जनती लोग कि 200 साल गुजर जाएंगे। कह दो सुभान अल्लाह। कितनी सदियां गुजर जाएंगी? 2 सदियां, 200 साल गुजर जाएंगे उस लज्जत के अंदर जनतियों को। उसके बाद जब अपनी असली हालत में आएंगे जनती लोग, फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे ओ जनतियों मेरे मेहमानों जरा बतलाओ इस जैसी आवाज तुमने कभी सुनी थी? वो कहेंगे अल्लाह ऐसी आवाज तो हमने कभी नहीं सुनी। अल्लाह पाक फरमाएंगे और जरा इससे भी ज्यादा खुश इल्हान सुनाऊं तुम्हें, इससे भी अच्छी आवाज तुम्हें सुनाऊं। जनती कहेंगे या अल्लाह ये तो बड़ा तेरा फजल है, तेरी बड़ी रहमत है, सुनवा दे। अल्लाह पाक फरमाएंगे आमना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल प्यारे पैगंबर नूर के आला बने हुए मिंबर पे तशरीफ फरमाओगे। वो कौन से पैगंबर होंगे जरा तवज्जो फरमाओ। शम्सुज ज़ुहा पैगंबर, बदरुद्दुजा पैगंबर, नूरुल हुदा पैगंबर, दलीलुल वरा पैगंबर, शफीउल वरा पैगंबर, हसीनुल वरा पैगंबर, सारी कायनात से आला अफजल पैगंबर। अल्लाह पाक फरमाएंगे ऐ मेरे महबूब इन मेरे मेहमान जनतियों को मेरा कुरान सुनाओ।
शान वाले नबी सूरह ताहा पढ़ेंगे, सूरह यासीन तिलावत करेंगे, वो कैसा मजा आएगा जब आमना के लाल खुद अल्लाह का कुरान पढ़कर सुनाएंगे। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। सूरह ताहा खत्म हो जाएगी, फिर सूरह यासीन तिलावत करेंगे। जब वो भी मुकम्मल हो जाएगी फिर उनको इतना मजा आएगा, जन्नती लोगों को इतनी वजद की कैफियत तारी होगी जब शान वाले नबी की सुरीली आवाज में अल्लाह का कुरान सुनेंगे, सूरह ताहा सुनेंगे, सूरह यासीन सुनेंगे, वजद के अंदर आ जाएंगे, लज्जत के अंदर वजद की कैफियत में आ जाएंगे। उसके बाद उनको कितना अरसा गुजर जाएगा, 500 साल गुजर जाएंगे जब आमना के लाल की जुबान से कुरान सुनेंगे। 500 साल गुजर जाएंगे उस लज्जत में, उस चाशरी में, उस मिठास में जो शान वाले नबी की जुबान से अल्लाह का कुरान सुनेंगे। उसके बाद फिर जब अपनी असली हालत में आएंगे फिर अल्लाह पाक पूछेंगे, ऐ मेरे मेहमान जनती हो, इससे भी ज्यादा सुरीली आवाज, इससे भी अच्छी आवाज तुम्हें सुनवाऊं? जन्नती कहेंगे अल्लाह तेरा तो बड़ा फजल हुआ हम पे, तूने कुरान की निस्बत से हमारी मगफिरत फरमा दी, कुरान वालों से मोहब्बत जो थी हमें दुनिया में उसकी बरकत से तूने हमारी बख्शिश फरमा दी। अल्लाह सुना दे। फिर अल्लाह पाक शान वाले नबी फरमाते हैं, शान वाले नबी ये बयान फरमाते हैं, खुद अल्लाह पाक फिर सारे मेहमान जन्नतियों को सूरत अर्रहमान सुनाएंगे। आप अंदाजा लगाओ कुरान वालों की कितनी शान है और कुरान की कितनी अजमत है कि जिसका भी कुरान से ताल्लुक हो गया दुनिया में, अल्लाह पाक उनको जन्नत के अंदर भी इतना आला मकाम अता फरमाएंगे और वहां भी कुरान पाक की सुनने और सुनाने की महफिल सजा देंगे। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, फिर आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब सूरत अर्रहमान सुना लेंगे तो क्या सुरूर आया होगा, जन्नती को क्या मजा आएगा, उसके बाद क्या हालत होगी। शान वाले नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह पाक सूरत अर्रहमान की तिलावत फरमाएंगे बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, ओ मेरे मेहमान जन्नतियों, अब बतलाओ, मांग लो, कौन सी चीज मैं तुम्हें अता करूं, क्योंकि दुनिया के अंदर मैंने तुम्हारे साथ वादा किया हुआ था, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। दुनिया के अंदर मैंने तुम्हें कहा हुआ था कि दुनिया के अंदर रहते हुए मनमानी की जिंदगी छोड़ दो, रब चाही की जिंदगी इख्तियार करो। दुनिया के अंदर कुरान का कहना मानो, कुरान वालों के साथ प्यार और मोहब्बत रखो, ईमान और नेक अमाल वाली जिंदगी इख्तियार करो। कल क़यामत के मैदान में मैं रब तुम्हारी मर्जी पूरी करूंगा। इसलिए आज जो तुम्हारे जी में आए, जो तुम्हारा जी चाहे वही कुछ तुम्हें मिलेगा। अब अल्लाह पाक पूछेंगे, ऐ मेरे जन्नती बंदो, ऐ मेरे मेहमानों, बतलाओ कौन सी चीज मैं तुम्हें अता करूं। वो जन्नती कहेंगे, अल्लाह तेरी रहमत हुई है, तूने हमें माफ कर दिया, जन्नत में दाखिला दे दिया, बड़ी बड़ी नेमतें अता फरमा दी। अल्लाह पाक फरमाएंगे, नहीं, पूछ लो कोई चीज, कोई तमन्ना, कोई आरज़ू, कोई ख्वाहिश। वो बंदे कहेंगे, अल्लाह बड़ा कुछ तूने हमें दे दिया। फिर अल्लाह फरमाएंगे, जरा तवज्जो करना, अल्लाह फरमाएंगे, जाओ अपने उलमा के पास, जन्नत के अंदर जहां उलमाए दीन मौजूद हैं, अंबिया के वारिस उलमा, कुरान के वारिस उलमा, हदीसों के वारिस उलमा, दीन के वारिस उलमा, इस्लाम के वारिस उलमा, उन उलमा के पास जाके पूछ के आओ कि कौन सी चीज अपने रब से हम मांग लें। जब उलमा के पास जाएंगे, मालूम ये होता है कि दुनिया के अंदर भी उलमा की जरूरत है, जन्नत में भी उलमा की जरूरत होगी।
इतना बड़ा शान है, मकाम है उलमा का, और उलमा की तौहीन करना ये अक्ल के भी खिलाफ है, नकल के भी खिलाफ है। किसी भी एतबार से उलमा की तौहीन करना ये कुफ्र है, और उलमा की तजलील करना और अपने आप को बड़ा समझना। खैर बहरहाल अगली बात सुन लीजिए, आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं। शान वाले नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उलमा के पास जाएंगे जन्नती लोग, कुरान से वफा करने वाले जन्नती लोग, कुरान वालों से वफा करने वाले जन्नती लोग, दीनी मदारिस के साथ तामुल करने वाले जन्नती लोग, ईमान वाले लोग, कामयाब लोग उलमा के पास जाएंगे, उलमा से पूछेंगे हम अपने रब से किस चीज का सवाल करें। उलमा कहेंगे बाकी सब कुछ तुम्हें मिल चुका है, मगर अब अल्लाह का दीदार रह गया है। अब अपने रब से, रब का दीदार तलब करो रब से कि अल्लाह अपना दीदार नसीब फरमा, तो फिर अल्लाह पाक अपना दीदार नसीब फरमाएंगे। और जब अल्लाह का दीदार होगा, शान वाले नबी फरमाते हैं बहिश्ते बरीन की जन्नत की सारी नेमतों को इंसान एक तरफ रखेगा, कहेगा जो मजा रब के दीदार में आया है वो मजा दुनिया जन्नत की किसी नेमत में नहीं आया। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम दुनिया के अंदर रहते हुए इसी कुरान के साथ वफा करें। कुरान पढ़ो भी सही, अपनी औलाद को भी कुरान पाक पढ़ाओ, कुरान की तालीम दो। इस दीन की बरकत से ये मुल्क मौजूद है। जिस दिन कुरान को खत्म कर दिया गया, जिस दिन कुरान वालों को खत्म कर दिया गया, जिस दिन दीनी मदारिस को बंद कर दिया गया, समझ लेना क़यामत आ गई है। जमीन फटने वाली है, आसमान टूटने वाला है, सितारे झड़ने वाले हैं। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, आज अल्लाह का इनाम समझिए और सियासतदानों की परवाह न कीजिए और हुक्मरानों से न डरिए। अपने दिल के अंदर कुरान की मोहब्बत पैदा करो, शान वाले नबी की मोहब्बत पैदा करो। जिस तरह सहाबा किराम, अहले बैत किराम ने अल्लाह के कुरान की कदर की, अल्लाह के कुरान को पढ़ा पढ़ाया और दुनिया तक पहुंचाया, इसी तरह अगर आज हम भी दीनी मदारिस के साथ वफा करेंगे, तलबा के साथ वफा करेंगे, कल क़यामत के मैदान में कुरान भी वफा करेगा, शान वाले नबी भी वफा करेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, आज के हालात का तकाजा यह है कि हम अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा कर लीजिए। कोई किसी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाला है, अपने फिरके में, अपनी जमात में रहने के बावजूद प्यार रखो एक दूसरे से, एक दूसरे का अदब व एहतराम करो। शान वाले नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दुनिया से चले जाने के बाद बहुत इख्तिलाफात पैदा हो जाएंगे। शान वाले नबी ने फरमाया, पहली बनी इसराइल के फिरके जो थे वो 72 फिरके थे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी, सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई फिरका तो ऐसा भी तो होगा जो जन्नत में जाएगा। शान वाले नबी ने फरमाया, हाँ हाँ, कौन सा जाएगा, उसकी अलामत सुन लीजिए, अपने दिल की तख्ती पे नोट कर लीजिए और अपने अकायद में, अपने अफकार में, अपने नजरियात में, अपने तर्ज जिंदगी में, अपनी सियासत में, अपनी ममलकत में, अपनी सल्तनत में, अपनी हुकूमत में, अपने मनसब में, अपनी सियासत में, अपने तमाम शोबाहाए जिंदगी में उस चीज को नाफिज कर लीजिए। शान वाले नबी ने फरमाया, हाँ, एक फिरका ऐसा होगा जो जन्नत में जाएगा, और वो कौन सा होगा? फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे रास्ते पर होगा और जो मेरे सहाबा के रास्ते पर होगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमें जरूरत है इस बात की कि हम दुनिया में रहते हुए हुकूमत को ना देखो, हुकूमत ने कब वफा की है, ये कब वफा करेगी। सियासतदानों को ना देखो, अपने आप को देखो, अपने दिल को देखो कि मेरे दिल के अंदर कितना ईमान है, मेरे दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कितना ताल्लुक है, और कितना मेरा नबी से रिश्ता है, और कितना मुझे सहाबा किराम से मोहब्बत व अकीदत है, कितना अहले बैत किराम से, अज़वाज मुतहरात से कितनी मोहब्बत व अकीदत है। तो हालात का तकाजा यही है, हम अपनी सफों में इत्तेहाद, इत्तेफाक पैदा करें, और इत्तेहाद रखना होगा। कुरान की तालीम को आम करो। शान वाले नबी ने एक हदीस में यह भी बयान फरमाया कि फितने बहुत होंगे, मगर फितनों से बचने का जरिया क्या है? अल्लाह का कुरान।
ये शान वाले नबी ने फरमाया कि अल्लाह के कुरान की बरकत से तुम फितनों से बच जाओगे, तुम्हारा ईमान भी महफूज होगा, तुम्हारी इज्जत महफूज होगी। हाय मुसलमानों, आज पाकिस्तान की सरजमीन पर अगर महफूज नहीं है, मुसलमान का ईमान भी महफूज नहीं, मुसलमान की इज्जत भी महफूज नहीं, मुसलमान की जान भी महफूज नहीं। कहीं बच्चियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, बच्चियों को, मासूम बच्चियों को दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है। कभी लाहौर में, कभी कराची में, कभी फैसलाबाद में, कभी गुजरांवाला में और कभी मुल्तान में, कभी खानेवाल में, मुख्तलिफ इलाकों में पूरे पाकिस्तान में क्या दुश्मनी की जा रही है। मुल्क के भी गद्दार हैं, इस्लाम के भी गद्दार हैं, मुसलमानों के भी दुश्मन हैं जो ये लोग काम कर रहे हैं। भाइयों, आज मैं आप हजरात की विसातत से हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करना चाहता हूं, आप हजरात की विसातत से ये मुतालबा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस मकसद के लिए हासिल किया गया था। किस पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान का मतलब क्या, बोल के कहो ना जरा, और बुलंद आवाज से अमेरिका तक तो आवाज जाए, पाकिस्तान का मतलब क्या, और बुलंद आवाज से पाकिस्तान का मतलब क्या। तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम ने और हमारे अकाबरीन ने जिन्होंने पाकिस्तान को वजूद बख्शा, उसके लिए कुर्बानियां दी थी, उन्होंने यही आवाज लगाई थी, ये मुसलमानों का स्टेट होगा, ये मुसलमानों के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा और इस पाकिस्तान की सरजमीन पर कुरान का तहफ़्फ़ुज़ होगा, नबी की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ होगा, सहाबा किराम की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ होगा, अहले बैत किराम की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ होगा, दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ होगा और इस पाकिस्तान की सरजमीन पर इस्लाम को नाफिज किया जाएगा। लेकिन मुसलमान भाइयों, आपके सामने है कितना अरसा बीत चुका है, कितना अरसा बीत चुका है पाकिस्तान को हमारा से वजूद में आए हुए, आज तक कुरान का कानून नाफिज न हो सका, आज तक इस्लाम का कानून नाफिज न हो सका, आज तक पाकिस्तान का मतलब किया ला इलाहा इल्लल्लाह का जो नारा कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम ने लगाया था, ये उस वक्त के अकाबरी ने लगाया था, आज तक वो पूरा न हो सका। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम धड़ाबंदियों में तकसीम हो गए और फिरके में तकसीम हो गए, कुरान से ताल्लुक कमजोर हो गया, नबी से ताल्लुक कमजोर हो गया और जिसका जी चाहता है कभी कुरान को आग लगाता है, जिस मिर्ज़ाई कादियानी का जी चाहता है वो कुरान को आग लगा देता है, नबी की खत्मे नबुव्वत पे डाका डालते हैं। मेरे भाइयों, जो कोई उठता है कभी सहाबा पे तबर्रा करता है, कभी अहले बैत पे तबर्रा करता है, कभी दीनी मदारिस पे तबर्रा करता है, कभी उलमा की तज़लील करता है, ये क्या है? मुल्क इसलिए नहीं लिया गया था। इसलिए मेरे भाइयों, मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं आपकी विसातत से कि पाकिस्तान की सरजमीन पर वही मकसद मुल्क, जिस मकसद के लिए वजूद मिला इस मुल्क को, वो नाफिज करो। पाकिस्तान सुन्नी स्टेट है, पाकिस्तान पे सरजमीन पर इस्लाम का कानून नाफिज करो ताकि मुसलमान की इज्जत भी महफूज हो, मुसलमान का ईमान भी महफूज हो, मुसलमान की जान भी महफूज हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, आप इस करारदाद को कबूल करते हैं? पाकिस्तान की सरजमीन पर इज्जत और नामूस, मुसलमानों की हिफाजत का कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या ख्याल है आपका? जो नबी की इज्जत न करे उसकी सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो खत्म नबुव्वत पे डाका डाले उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? इसलिए जो किसी बच्ची की, मासूम बच्ची की तजलील करे और बदमाशी करे तो उसको सरेआम फांसी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? इसलिए भाइयों, मैं आप हजरात की खिदमत में आखिर में यही दस्तबस्ता इल्तिमास करूंगा, फिरका वारियत को खत्म कर दीजिए, तमाम मकातिब फिक्र आपस में मुत्तहिद होकर रहो, कुरान को अपने सीने से लगाओ और अपनी अमली जिंदगी में कुरान का निफाज कर लो। इज्जत भी महफूज हो जाएगी, माल भी महफूज हो जाएगा, घर बार भी महफूज हो जाएगा, मुल्क भी महफूज हो जाएगा। और लाख हुकूमतें कोशिश कर लें, अगर कुरान को पीछे छोड़ोगे, खुदा की कसम दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकेगी। अगर पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी को खत्म करना है या दहशतगर्दों को खत्म करना है तो कुरान की इज्जत करो, कुरान वालों की इज्जत करो, दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ करो, मुसलमानों के माल और ईमान और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करो, फिर जाके पाकिस्तान की सरजमीन पे दहशतगर्दी खत्म होगी। इसलिए मेरे भाइयों, एक तो ये बात, और ये शाबान का महीना है, आगे आने वाला माह रमजान है, उसके लिए अभी से तैयारी कर लीजिए। मेरे नबी ने दुआ मांगी थी जब रजब का चांद नजर आया, फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शान वाले नबी ने फरमाया, अल्लाह हमारे लिए रजब
रजब को भी मुबारक बना, शाबान को भी मुबारक बना और हमें खैर आफियत से माह रमजान तक पहुंचा। तो इसलिए मैं आखिर में ये दरखास्त करूंगा कि ये जो पटाखे बज रहे हैं, आतिशबाजी का सामान बनाया जा रहा है और खरीदा जा रहा है, मासूम बच्चे तो बच जाएंगे लेकिन बच्चों के माँ बाप पकड़े जाएंगे। माँ बाप पैसा देते हैं औलाद को, वो आतिशबाजी का सामान खरीद करके पटाखे बजाते हैं और ये पटाखे बजाना, आतिशबाजी का सामान खरीद करना ये हिंदुआना रस्में हैं जो इस्लाम के दुश्मन थे, मुसलमानों के दुश्मन थे, उनकी ये निकाली हुई रस्में हैं। तो इनको खत्म कर दीजिए और तौबा तैब होकर अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम कर लीजिए। शान वाले नबी की मोहब्बत को अपने दिलों में उजागर करके, सहाबा के नक्शे कदम पे चल के, अहले बैत के नक्शे कदम पे चल के, उलमा अहले सुन्नत वल जमात के साथ वाबस्तगी इख्तियार करके, दीनी मदारिस के साथ ताल्लुक बना के अपनी दुनिया आखिरत को कीमती बना लीजिए। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते, जिंदगी में फिर मौका मिला तो फिर सही। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या रब्बल आलमीन, आज के इस दारुल उलूम अनवरिया की इस महफल को दस्तार फजीलत के हवाले से, अज़मत कुरान के हवाले से जो मुनाकिद हुई, अपने दरबार में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, जिन माँ बाप के ये बच्चे जिन्होंने अपने सरों पे दस्तार फजीलत सजाई, या अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को भी जज़ाए खैर अता फरमा और इन बच्चों को भी मुस्तक़बिल का आमिल और आलिम और आमिल बना। या रब्बल आलमीन, इस इदारे में जितने तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचा। जितने असातिज़ा किराम हैं, बिलखुसूस मेरे बिरादर मोहतरम मुफ्ती गुफरानुल्लाह हामिद साहब और बिरादर मोहतरम कारी अब्दुल रऊफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, या अल्लाह इन सब भाइयों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इस इदारे को हमेशा के लिए कामयाब फरमा और आबाद व शाद फरमा। या अल्लाह, हमारे बिरादर मोहतरम कारी अब्दुल रऊफ साहब को सेहत कामला अता फरमा, सेहत वाली ज़िंदगी, आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इनके वालिद मोहतरम उस्ताद मोहतरम उस्तादुल कुर्रा कारी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना, उनके आखिरत में दरजात बुलंद फरमा। या अल्लाह, जितने भी हमारे अकाबिर दुनिया से तशरीफ ले गए, दीनी मदारिस बनाकर दीन की खिदमत करके दुनिया से चले गए, या अल्लाह उन सब को आखिरत में दरजात बुलंद फरमा। या रब्बल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, जितने मुसलमान बीमार हैं तमाम बीमारों को शिफाए कामला नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारे मोहतरम कारी मोहम्मद नुमान साहब की वालदा मोहतरमा बीमार हैं, या अल्लाह उनको सेहत कामला नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, इसी तरह जितनी ख़वातीन इस्लाम घरों के अंदर बीमार हैं या अस्पतालों में हैं, या अल्लाह उन सब औरतों और मर्दों को शिफाए कामला नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, कुरान की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह, कुरान वालों से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी खतरात से महफूज फरमा। या अल्लाह, इस मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जो कुफरिया तागूती कुव्वतें जो साजिशें कर रही हैं, या अल्लाह उन कुफरिया तागूती कुव्वतों को तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह, इस मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना, हर किस्म की लूट मार, कत्ल गारत, दहशतगर्दी से इस मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, उल्फत, मोहब्बत, प्यार नसीब फरमा। या अल्लाह, मुस्तकबिल में आने वाली बनने वाली हुकूमत, या अल्लाह हम सब को इस्लामी हुकूमत नसीब फरमा। या अल्लाह, हमें इस्लामी हुकूमत नसीब फरमा। या अल्लाह, जो तेरे दीन का तहफ़्फ़ुज़ करे ऐसी हुकूमत अता फरमा जो मुसलमानों की इज्जत और माल और जान की मुहाफ़िज़ बने। या रब्बल आलमीन, दहशत गर्दों से हम सब की हिफाजत फरमा। या रब्बल आलमीन, जितने भी दीनी मदारिस हैं तमाम दीनी मदारिस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, ये जितना मजमा आया मगरिब की नमाज के बाद से लेकर अब तक रात गए तक इतना हिस्सा गुजर चुका है रात का। या अल्लाह, तेरी मोहब्बत में, तेरे कुरान की मोहब्बत में, तेरे कुरान वालों की मोहब्बत में ये तेरे बंदे यहाँ बैठे रहे। या अल्लाह, इनका बैठना कबूल फरमा और इनके इन आने वालों के हर कदम के बदले में गुनाहों को माफ फरमा। इन आने वालों के हर कदम के बदले नेकी अता फरमा। इन आने वालों के हर कदम के बदले दरजात बुलंद फरमा। या रब्बल आलमीन, जितने उलमाए किराम ने, बुजुर्गान दीन ने बयानात फरमाए, बिलखुसूस हमारे शेख जो मेरे भी शेख थे,
ये इमाम अहले सुन्नत शेखुल हदीस व तफसीर वली कामिल हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद सरफराज खान सफदर नव्वरल्लाहु मरक़दहू, या अल्लाह उनकी कब्र पे भी करोड़ हा रहमत नाज़िल फरमा। उनके बेटे साहबजादे इब्ने इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल हक खान बशीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनको भी सेहत कामिला अता फरमा। या रब्बल आलमीन उनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम दायम फरमा। या अल्लाह हमारे गुजरांवाला शहर के जितने भी हमारे अकाबिर उलमा अहले सुन्नत वल जमात हैं, इनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम दायम फरमा। हमारे बिलखुसूस बुजुर्ग आलिम दीन उस्ताजुल उलमा उस्ताजुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद उबैदुल्लाह आमिर साहब, इनके इल्म में, उम्र में, ज़िंदगी में, मेहनत में बरकतें अता फरमा। जो इन्होंने इस इदारे की मेहनत की, इनके भाइयों को भी जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह जो इनके साथ मुआमिन हैं, तामुन करते हैं, उनको भी दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा। अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन।